डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और दूसरे सप्ताह का कार्य। अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का आकलन 1। पहला है दिए गए वर्ण व मात्रा से बनने वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं और यहाँ पे मात्राएं बताई गई हैं और फिर शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले हम देखेंगे ट के साथ ओ की मात्रा लगाने पर तो ये बना टोपी। एक शब्द और लिखेंगे हम, तो टोली। फिर यहाँ पे भ के साथ औ की मात्रा तो ये बनेगा भोला। भोला। एक शब्द बनेगा यहाँ पे भौतिक। फिर आगे ज से इसके साथ ए की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा जेब, जेल। फिर आगे ध के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा धूप और धूल। फिर र के साथ छोटे की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा रिक्शा, रिक्शा और रिश्ता, रिश्ता। फिर त के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो एक शब्द बनेगा तुलना और एक हम लिखेंगे तुषार, तुषार। फिर प के साथ बड़ी ई की मात्रा पीला और पीना। फिर न के साथ अनुस्वार लगेगा यहाँ पे तो ये बनेगा नंद और एक शब्द हम लिख देंगे नंदन, नंदन। फिर आगे है दूसरा दिए गए चित्रों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे घंटी का चित्र है, घंटी, घंटी। फिर आगे ये फवारा, फवारा, फवारे का चित्र है। ये षटकोण, ये षटकोण का चित्र है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कोण हैं और 6 ही भुजाएं हैं। तीसरा पढ़कर समझिए व लिखिए। लव कुश में एक क्षत्रिय के सभी गुण विद्यमान थे। छोटी सी अवस्था में वे शस्त्र चलाना सीख गए थे। बाण चलाने में तो वे बहुत ही निपुण थे और उनका निशाना भी अचूक था। वे बड़े वीर और साहसी थे। गुरु वाल्मीकि उन्हें नित्य रामायण की कथा सुनाया करते थे। उन्होंने रामायण की कथा कंठस्थ कर ली थी। रामायण की कथा का गायन करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और अन्य मुनि शिष्यों के साथ खेलना उनका नित्य कर्म था। अब फर्स्ट है लव कुश में क्षत्रिय के कौन कौन से गुण विद्यमान थे। तो यहाँ पे है बाण चलाने में निपुण, बाण चलाने में निपुण, बाण चलाने में निपुण। यहाँ पे बताया वीर साहसी, वीर साहसी और अचूक निशाना, और अचूक निशाना, अचूक निशाना। हमने ये उत्तर यहां से लिया है कि वे छोटी सी अवस्था में शस्त्र चलाना सीख गए थे। बाण चलाने में तो वे बहुत ही निपुण थे और उनका निशाना भी अचूक था। वे बड़े वीर और साहसी थे। ये हमने यहां से लिया है। अब अगला है गुरु वाल्मीकि लवकुश को नित्य कौन सी कथा सुनाते थे। तो यहाँ पे है गुरु वाल्मीकि उन्हें नित्य रामायण की कथा सुनाया करते थे। तो हम यह लिखेंगे रामायण की कथा, रामायण की कथा। फिर आगे तीसरा रामायण के मुख्य पात्रों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले भगवान राम, फिर माता सीता, माता सीता,
फिर लक्ष्मण, लक्ष्मण, इसमें राजा दशरथ, राजा दशरथ, इसमें कौशल्या भी हैं जो भगवान राम की माँ हैं, कैकेयी भी हैं इसमें, और इसमें भगवान राम के भाई भरत भी हैं और शत्रुघ्न भी हैं। इसमें हनुमान जी का वर्णन भी है, और हम यहाँ पे लिख देंगे रावण, और इसमें मुख्य रूप से रावण का भी पात्र है। फिर आगे चौथा, लवकुश का नित्य कर्म क्या था? तो उनका नित्य कर्म था रामायण की कथा का गायन, रामायण कथा गायन, रामायण कथा गायन, और गुरु आज्ञा का पालन करना, गुरु आज्ञा का पालन, और अन्य मुनि शिष्यों के साथ खेलना, और खेलना। बस इतना ही लिख देंगे हम, और खेलना। फिर आगे है चौथा, दिए गए गद्यांश में विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। हमारे विद्यालय का भवन सुंदर और स्वच्छ है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे सुंदर और स्वच्छ ये दोनों विशेषण हैं, सुंदर और स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छ। विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी मेहनती हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की विशेषता बताई गई है कि वे मेहनती हैं, तो मेहनती शब्द यहाँ पे विशेषण है। हमारे शिक्षक ज्ञानवान हैं, तो यहाँ पे जो ज्ञानवान शब्द है ये ज्ञानवान, इसने शिक्षकों की विशेषता बताई है। हमारे विद्यालय का मैदान विशाल है, तो यहाँ पे जो विशाल शब्द है इसने मैदान की विशेषता बताई है। मैदान के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो शब्द है हरे भरे, इसने वृक्ष की विशेषता बताई है, हरे भरे। इसमें और कोई विशेषण नहीं है। फिर आगे पांचवा, नीचे दिए गए शब्दों का समान अर्थों वाले शब्दों से मिलान कीजिए। तो फर्स्ट में है पृथ्वी, इसका अर्थ होता है धरती, इसको मिलाएंगे हम नीचे वाले से। फिर आगे बादल, बादल का अर्थ होता है जलद, इनके जल को देने वाला। फिर हवा, हवा का अर्थ होता है पवन। सुत, सुत का अर्थ होता है बेटा। चंद्रमा, ये होता है शशि। अब आगे है छठा प्रश्न, दिए गए चित्र पर 4 वाक्य लिखिए। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखें, इसमें ये बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। हम लिखेंगे बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। फिर आगे हम वाक्य बनाएंगे, यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है। तो जहां से बच्चे सड़क पार कर रहे हैं ये जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है। ये बच्चे समझदारी से जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहे हैं। हमें हरी बत्ती होने पर ही सड़क पर आगे बढ़ना चाहिए। हम भले ही पैदल हैं या हम बाइक पर हैं या कार में हैं, जब हरी बत्ती हो तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर लाल बत्ती हो तो हमें रुक जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी सभी कार्यपत्र के हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।